नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा यूट्यूब 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस का मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, जिसके माध्यम से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी जीके जीएस पर कैसी पकड़ है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में चीन, सी में अफगानिस्तान और डी में नेपाल। तो दोस्तों, जो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे कम साझा करता है, वो करता है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? साथियों, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा विश्व विख्यात हरिजन क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश और डी में राजस्थान। तो साथियों, जो हरिजन क्षेत्र का मेला है वो लगता है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा भारत की राष्ट्रीय प्रतीक में कितने पशु दिखाई देते हैं? साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें पशु दिखाई देते हैं टोटल 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? दोस्तों, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट को निम्नलिखित में से किस वर्ष एकजुट हो गए? साथियों, ये हो गए थे वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1916 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा निम्नलिखित में से शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा है। दोस्तों, आप लोग बताएं, जो शहद शब्द है वो किसके उत्पादन से जुड़ा है? तो साथियों, ये जुड़ा है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी पालन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा महापद्म नंद निम्न में से किस पर शासन किया था? साथियों, जो महापद्म नंद थे इन्होंने शासन किया था मगध पर। ऑप्शन नंबर बी, मगध पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। आप लोग बताएं। ऑप्शन ए में हरिसेन, बी में बाणभट्ट, सी में वसुमित्र, डी में अरस्तु। तो साथियों, जो राजा समुद्र के दरबार में एक कवि और मंत्री थे वो थे हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? साथियों, जो जहांगीर के मकबरे से संबंधित स्थान है वो है लाहौर। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर इस टेस्ट में 10+ क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लोग समझ लेना कि आप लोगों की तैयारी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा सामवेद में प्राथमिक स्रोतों में एक माना जाता है। साथियों, ये माना जाता है संगीत और कला का। ऑप्शन नंबर डी, संगीत और कला का। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? दोस्तों, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये समाप्त हुई थी 2012 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी तो आप लोग बताएंगे 12। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जाए कब से कब तक चली थी तो आप लोग बताएंगे 2012 से 2017 के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? साथियों, ये किए गए थे 2010 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कह रहा है बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किसके नेतृत्व में किया गया था। साथियों, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी वो की गई थी काशीराम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, काशीराम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण था। साथियों, ये कारण था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से बनी थी। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में चांदी, बी में सोना, सी में लोहा, डी में कांसा। तो साथियों, जो मोहनजोदड़ो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति बनी थी वो बनी थी कांसा की। ऑप्शन नंबर डी, कांसा की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा स्वतंत्र भारत की पहली बार सरकार ने योजना अवकाश नामक 3 वार्षिक योजना की घोषणा की थी कब। साथियों, ये की थी 1966 से लेकर 1969 तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 1969 के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों, जो गणगौर उत्सव है ये मुख्य रूप से भारत के राजस्थान में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। दोस्तों, जो भारत में जीएसटी लागू हुआ था वो हुआ था वर्ष 2017 में, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए मॉक टेस्ट के रूप में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।